हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड्स बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज 2 बताएंगे, है ना। तो ये है मदन लिखा हुआ है ना। तो मदन को हम जब तोड़ करके लिखते हैं तो क्या होता है, माँ जोड़ अ जोड़ द जोड़ अ जोड़ ना मदन होता है, ठीक है ना। तो माँ का इंग्लिश क्या होता है, माँ का इंग्लिश एम, उसी तरह से अ का इंग्लिश ए, द का डी, अ का इंग्लिश ए, फिर ना का इंग्लिश एन, मदन। ये है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, है ना। जैसे कमल का इंग्लिश लिखना है तो क का के खुद से इसमें क्या लगाना होगा, ए लगाना होगा, क्योंकि अ इसमें छिपा हुआ है। उसी तरह से माँ का इंग्लिश एम, इसमें भी ए लगाना होगा, ठीक है। और उसके बाद ल का इंग्लिश होता है एल, कमल। रतन का इंग्लिश लिखेंगे तो सेम ऐसे ही लिखना होगा, आर ए टी ए एन, ठीक है। भारत का इंग्लिश क्या होगा, बी एच, भा का इंग्लिश, उसके बाद ए, र का इंग्लिश ए, फिर से ए लगाएंगे, है ना। उसके बाद टी लिखेंगे तो ये होगा भरत, है ना, ठीक है। अब ये भगत, भगत का इंग्लिश होगा बी एच ए जी ए टी, भगत, है ना। उसी तरह से अटल का इंग्लिश लिखेंगे तो अ का सिर्फ एक तो ए होता है ना, डबल ए नहीं होता है, ठीक है। तो ए, त का टी ए एल, अटल, है ना। हसन का इंग्लिश क्या होगा, एच ए एस ए एन, हसन, ठीक है। उसी तरह से रमन का जब इंग्लिश लिखेंगे तो र का आर, फिर ए लिखेंगे, म का एम, फिर खुद से ए लिखेंगे, फिर न का एन, ये रमन हो गया। अमर का इंग्लिश क्या होगा, अ का ए, ठीक है, फिर माँ का इंग्लिश एम, खुद से ए लगाएंगे, उसके बाद र लिखेंगे, अमर, है ना। क्योंकि यहाँ पास ए है, अ का इंग्लिश ए हुआ, इसलिए यहाँ पास डबल ए नहीं लिखे हैं, है ना, ठीक है, मतलब अमर हुआ। अब ये चमन, चमन का इंग्लिश क्या होता है, च का सी एच ए एम ए एन, चमन हो गया, ठीक है। नवल का इंग्लिश क्या होगा, तो न का एन, अ का इंग्लिश छिपा हुआ है, ए लिखेंगे, व का भी, ठीक है, इसमें अ छिपा हुआ है, ए लिखेंगे, ल का एल, तो ये नवल हो गया, है ना। जनक का इंग्लिश क्या होता है, जे, अ का इंग्लिश ए, अ छिपा हुआ है ना। न का इंग्लिश एन, इसमें भी अ, ठीक है, आपका छिपा हुआ है, तो एन, एन ए के, जनक। अब अजय का इंग्लिश लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए जे ए वाई, अजय, ठीक है। उसी तरह से पटना का इंग्लिश ए टी एन ए, पटना, ठीक है। उसी तरह से सतना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, एस ए टी एन ए, सतना, ठीक है। मतलब बीच में ए नहीं होगा क्योंकि लास्ट में आकार है, तो यानी कि लास्ट में ए लिखना होगा, ठीक है। बरखा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ब का बी, और इसमें छिपा हुआ है तो ए, र का इंग्लिश आर, ठीक है। इसमें अ नहीं छिपा हुआ है, ये पूरा आर है क्योंकि लास्ट में आकार है ना। लास्ट में जब आकार रहता है तो बीच वाला का इंग्लिश क्या होगा, मतलब सिंगल होगा, ठीक है ना। तो र का इंग्लिश आर, ख का इंग्लिश के एच, आकार के इंग्लिश ए, तो ये हुआ बरखा, है ना। कमला के इंग्लिश क के ए, म के एम, ठीक है, ल के एल, आकार का ए, कमला हो गया। गमला का इंग्लिश ग का जी ए एम एल ए, गमला, ठीक है। पारस का इंग्लिश क्या होगा, पी ए आर ए एस, पारस हो गया, ठीक है। तो ये हुआ ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 2 का, है ना, मैंने बताया।